हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका। आज हम स्टडी करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कल की डेट में कैसा मूव रहेगा। तो किसी भी स्टॉक को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमको उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लेना चाहिए कि पास्ट में उस स्टॉक ने क्या किया है। उसके बाद जो है फिर हमको समझ में आता है कि उसका फ्यूचर का एक्शन क्या हो सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वीकली चार्ट में। तो ये देखिए, इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये वीकली चार्ट है। ये डेट लगभग ये जो टाइमिंग है 12/9/2000, जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है 12/9/2016 से। तो 12/2016 से अब तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस चैनल में मूव कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई भी एनालिसिस करें तो एक चैनल ज़रूर बना लें। और चैनल में एक बात और भी आप ध्यान रखा करें कि चैनल में एक सेंट्रल लाइन ज़रूर बनाइए। मतलब 50% ये उसका जो मिड पॉइंट है, तो इससे ये पता चल जाता है कि आप बुलिश जोन में हैं कि आप बियरिश जोन में हैं। उसका तरीका ये है कि आप देखिए कि मल्टीपल टचेस कहाँ पे हो रहे हैं। जो आपका सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल लाइन होगी, वहाँ पर वो सपोर्ट का भी काम करती है, वो रेजिस्टेंस का भी काम करती है। तो आप देखिए, यहाँ से जाते समय ये रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर। उसके बाद फिर एक यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस, मतलब कई बार टच किया, तो एक अच्छी, मतलब ये सेंट्रल लाइन हो सकती है। तो इससे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कैसे आपका कैसे इसमें मूवमेंट हो सकता है। तो ये है, देखिए आप, वीकली चार्ट है ये। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके मूवमेंट को देखते हुए पहली चीज़ तो ये कि एक चैनल मैंने यहाँ से भी ड्रॉ कर रखा है, इसको टच करके और ये टच करके। तो पहली चीज़ तो ये कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस चैनल में फ़िलहाल मेरे हिसाब से इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। और वो इसका मकसद क्या है? मकसद उसको इस लाइन को टच करना है, इस लाइन को टच करना है या इस लाइन के पास जाना है, ठीक है। ओवरऑल जब इस चैनल को ये ब्रेक कर देगा तो फिर ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो आगे की तरफ जब भी ये मूवमेंट करेगा तो मुझे लगता है कि हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इस वाले लेवल और ये वाले लेवल के बीच, ये वाले लेवल पर मतलब अच्छा मूवमेंट, यहाँ तक का मूवमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, फिर और ये वाला मूवमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहरहाल फ़िलहाल आप देखिए कि ये एक अच्छा सपोर्ट था पहले, चाहे 33.775 एक अच्छा सपोर्ट था। तो जो सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंस होता है। तो फिलहाल आपको ये दिखाई दिया कि 33.75 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ये हमने पास्ट हिस्ट्री से जाना, पास्ट हिस्ट्री में हमने सब देखा, पास्ट हिस्ट्री से जाना, ठीक है। तो ये पास्ट हिस्ट्री हो गई, अब इससे ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपकी वीकली चार्ट में सारी कैंडल्स पॉजिटिव बन रही हैं। और आ जाते हैं आईडीएफसी के डेली चार्ट। तो डेली चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में जो हमने बना रखा है वो यही वाला बना रखा है। ये यहाँ से हमने, जो मैं आपको बता रहा था वो ये, यहाँ से, सॉरी ऐसे तो ये हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये डेली चार्ट का है। तो डेली चार्ट में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट, मतलब फंडामेंटल यूनिट, मतलब मैं, मेरा एक मानना है, जैसे मैटर आपका एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे एटम्स मिलके मैटर बनाते हैं। जैसे छोटी छोटी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं और पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। तो उसी तरीके से छोटे छोटे यूनिट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बड़े स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको, जो इस फंडामेंटल यूनिट जो है वो ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको ध्यान रखें तो हमको नेक्स्ट जो हमारा मेजर लेवल होता है वो 36.29 के आसपास आ रहा है। अब इसकी पास्ट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि क्या 36.29 पास्ट में कैसे हमें पता चला। हमने एक ईंट रखी, यानी एक ब्रिक हमने यहाँ पे रखी है, हमारी फर्स्ट ब्रिक हो गई। अब इसकी जो सेकंड ब्रिक हमने इसके पास रख दी है, ठीक है। तो इसको हमने जोड़ दिया और इसको जोड़ते जोड़ते हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अगर आप इसको जोड़ते जाएं तो देखिए स्ट्रक्चर कहाँ तक जाता है। ये फर्स्ट जोड़ा आपने, थर्ड जो जोड़ने पर आएगा वो आपका ये आ जाएगा एग्जैक्टली। देखिए कहाँ पे आ रहा है, एकदम अच्छे से रजिस्टर के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल
रूल है, मतलब फंडामेंटल तरीका है, नेचर में ऐसे ही काम होता है। ठीक है, तो अगर हम 36 पॉइंट जो हमने ये भी निकाला हुआ है 36.40 को जो हमने निकाला हुआ है, अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री देखें तो ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, यानी ये सपोर्ट है, तो यहाँ से जाते समय ये आपको रेजिस्टेंस का काम बनेगा। तो एक तो तरीका ये था कि आपने यहाँ से जाना। दूसरा तरीका ये है कि आ, ये एक पूरा का पूरा मूव जिगजैग मूव की तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ से आपका ए बना है और ये आपका बी बना है यहाँ पर, और फिर यहाँ से लेकर के ये जो चल रहा है सी चल रहा है, यानी कि सी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है, तो आप देखिए एक तो फॉर्मेशन आपका ये वाला हुआ है, यहाँ से लेकर ये हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मूव यहाँ जाके ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे जाके फिनिश हो चुका है। हम जिस मूव में हैं, मतलब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ए बी सी का एक करेक्शन हुआ है, ए बी सी ये वाला करेक्शन हुआ है, और उसके बाद हम जिस मूव में हैं वो हम है, उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके ऊपर जस्ट इसका एक और स्ट्रक्चर अगर रखते हैं तो हमको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर, यानी कि 34.35 के पास हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि 100% मूवमेंट लगभग हो जा रहा है वहाँ पर, तो 100% मूवमेंट पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका ये फिलहाल ये जो चल रहा है ये मूव है। अब ये क्या बन रहा है, ये जस्ट जिगजैग पैटर्न भी हो सकता है, जैसे ये है, ये डबल एक जिगजैग यहाँ हुआ है, और ये इसका कनेक्टर है, और उसके बाद फिर आपका एक और यहाँ से जा रहा है। तो ओवरऑल हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, WX बोलते हैं इसको, ये बीच में जो कनेक्टर हुआ, यानी एक जिगजैग मूव ये हुआ, उसके बाद ये इसने इसको पूरा इस पूरे मूव को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमको इस पीछे वाले स्ट्रक्चर से उतना कोई अभी फिलहाल के लिए नहीं लेना है, फिलहाल के इससे हमको कोई मतलब निकालना नहीं, हमको जो लेना देना है वो इस वाले स्ट्रक्चर से, एनडीए वाला स्ट्रक्चर। तो हम अभी चल रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने क्या किया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है, इसको हम 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट होकर यहाँ पर आकर के रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से देखते हैं हम, तो आप देखते हैं कि ये वाला एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर इसके ऊपर जस्ट आप इसको रख दीजिए, तो आप देखिए यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, दो ब्रिक्स रख दिए हमने, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपका अब सेकेंड जो स्ट्रक्चर आपका है वो अगर आप देखें कि इसको अगर आप वन स्ट्रक्चर मानते हैं, ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना, तो अगर आप इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर मानते हैं तो अगला स्ट्रक्चर आपका ये आ रहा है। तो आप देखिए इसने दो स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एग्जैक्टली दो दो एक स्ट्रक्चर ये, एक ही, उसके बाद ये यहाँ पे करेक्शन कर रही है। ठीक है, तो इस करेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। अगर आपको किसी भी चार्ट की एनालिसिस करनी है तो आप ऐसे सिंगल सिंगल एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको निफ्टी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं निफ्टी का चार्ट खोल ले रहा हूँ। तो निफ्टी के साथ अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो इसको वॉच करते हैं और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाते हैं, ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बन रहा है। Anyway,
तो मैंने अभी निफ्टी की वीडियोस बनाई हुई हैं, निफ्टी 50 की डेली की वीडियो बनती है, बनाता हूँ मैं। तो ये आप देखिए, ये वाली एक सपोर्ट लाइन है और एक रेजिस्टेंस लाइन हम बना लेते हैं यहाँ से। इसके रिस्पेक्ट में निफ्टी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट इसका कैसा रहेगा, इसकी एक सेंट्रल लाइन हम बना लेते हैं। ये सेंट्रल लाइन लगभग इसके आसपास आ रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, तो मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब भी निफ्टी सपोर्ट पर जाती है, यानी कि देखिए अभी निफ्टी यहाँ पे, जो मैंने अभी, आप मेरी निफ्टी की जो वीडियोस है उसको देखिएगा, तो निफ्टी अभी ये सपोर्ट पे है, यानी कि ये जस्ट आपका यहाँ से फिफ्थ वेव स्टार्ट होने वाली है। ये सेंट्रल लाइन एक सपोर्ट बनेगी और उसके बाद यहाँ से फिफ्थ वेव स्टार्ट होगी। आप मेरी निफ्टी डेली की जो कल की वीडियो भी मैंने अपलोड करी है उसको आप देखिएगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओवरऑल हमारे कहने का मतलब ये है कि निफ्टी जो है सपोर्ट पे जाएगी, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये पता है कि निफ्टी सपोर्ट पर जाएगी और जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। तो स्टार्टिंग में जो डे ओपनिंग हो सकती है, तो हो सकता है कि ये सबसे पहले नीचे की तरफ जाए। ठीक है, जो नीचे की तरफ इसलिए भी जाएगा क्योंकि आप देखिए कि ये जो है, ये यहाँ से, ये एक स्ट्रक्चर जो पूरा हुआ है, ये वाला पूरा, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये थ्री वेव स्ट्रक्चर है। ये आपका, यहाँ से मैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं देखा हूँ यहाँ से, ये आपकी होगी फर्स्ट वेव। ये मैं इस स्ट्रक्चर के लिए कह रहा हूँ। फिर आप यहाँ आ जाइए नीचे, ये होगी आपकी सेकेंड वेव। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाइए ऊपर, तो ये लगभग हो सकता है ये थर्ड वेव हो। इसको चेक कर लेते हैं, थर्ड वेव की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये इसकी मेजरमेंट है फर्स्ट वेव की। अगर आप देखेंगे तो ये इससे बड़ी हो रही है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये थर्ड वेव ही है फिलहाल के लिए। ठीक है, जब तक अभी कुछ और इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो थर्ड वेव अगर बन गई है तो हम फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। तो फिफ्थ वेव के लिए अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनी हुई है, ये फर्स्ट वेव है, फिफ्थ वेव। तो फर्स्ट वेव अगर ये फिफ्थ वेव की है तो इसको 50% करेक्शन करना चाहिए। फर्स्ट वेव है तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% करेक्शन करें। ठीक है, या देखते हैं कि सपोर्ट लाइन जो है वो आपकी ये वाली सपोर्ट लाइन है। ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपसे बताया है डेली चार्ट में कि हमको 34.34 तक जाना है। निफ्टी में अभी क्या होगा, निफ्टी फिफ्थ वेव के लिए जाएगी। थर्ड वेव में एक वेव बनी हुई है, थर्ड निफ्टी में ये स्ट्रक्चर चल रहा है, इस स्ट्रक्चर में, यानी ये इस स्ट्रक्चर में यहाँ से फिफ्थ वेव में जाएगी। तो फिफ्थ वेव में जनरली आईडीएफसी बैंक में बाइंग नहीं होती है, आईडीएफसी बैंक में ओवरऑल, आईडीएफसी बैंक में सेलिंग ही होती है। तो आईडीएफसी बैंक जो मूवमेंट होता है वो, या ज़्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं वो जनरली थर्ड वेव तक मूवमेंट करते हैं, और उसके बाद क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है फिफ्थ वेव में, बार बार वो सेलिंग की तरफ कैंडल्स आने लगती हैं, तो इसलिए उसमें वो डबल, ये एबीसी करेक्शन में चले जाते हैं। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एबीसी करेक्शन ही होगा। एक सपोर्ट यहाँ पे है, 23% को इसने टच किया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कल जब मार्केट खुलेगी तो उसके बाद इसमें, अब आप एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसका, ये तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हो गया, ये इसकी सपोर्ट लाइन, सपोर्ट हो गया इसका। ठीक है, और अगर आप देखें इसको यहाँ से, तो इसने पहला स्ट्रक्चर ये वाला कंप्लीट किया है यहाँ तक, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कई बार उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर है, वो मुझे लगता है यहाँ तक आना चाहिए।
क्या प्राइस आ रहा है ये प्राइस आ रहा है लगभग 30.36 का प्राइस आ रहा है। तो इसको हम एक ग्रीन जोन से मार्क कर देते हैं सपोर्ट लाइन के तौर पे। तो ये आपका हो गया सपोर्ट लाइन। तो लगभग दो ब्रेक हमने लगा दिया, एक स्ट्रक्चर यहाँ से लगा दिया, एक स्ट्रक्चर यहाँ से लगा दिया, दो स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत है। ठीक है, अगर हम इसका रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो ये रिट्रेसमेंट लेवल क्या बनता है, ये रिट्रेसमेंट लेवल आपका बनता है लगभग 50%। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ है वो 50% तक करेक्ट होगा। तो कल जब मार्केट खुलेगी तो हो सकता है कि जो है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो और उसके बाद कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है। ये आपका यहाँ से मूवमेंट हुआ है तो ABC में मूवमेंट हुआ है और उसके बाद फिर जो है यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ते हुए ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे आके थोड़ा सा यहाँ से नीचे आकर के नीचे कितना, ये लगभग दो पार्ट में चलेगा। जैसे मान लिया आपका ये यहाँ पे हुआ, आप हमेशा क्या करिए इसकी सेंट्रल इसका मिड पॉइंट ड्रॉप कीजिए। इसको हम ये यहाँ से यहाँ तक 50% मान लेते हैं। ये जो इस पार्ट को छोड़ देते हैं तो इसका 50% आपका लगभग ये आ रहा है। ठीक है, तो इससे नीचे आना है ये। अच्छा, अब इसके बाद हम इसका एक और 50% मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हो गया आपका 50% आपका आता है यहाँ। तो अगली जो ब्रिक बनेगी वो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि ये यहाँ से ऐसे करके ये पूरा मूवमेंट इस तरीके से होगा। ये यहाँ पे ऐसे टच करके उसके बाद फिर ये यहाँ से एक मिनट एक और बना देते हैं, इसका 50% भी बना देते हैं। इसका 50% आएगा लगभग 30 पॉइंट ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये आपका पहले तो ये नीचे गिरेगा, फिर उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर आप इसका भी 50% बना लीजिए। छोटे छोटे ब्रिक यूनिट स्ट्रक्चर में ये नीचे आएगा आपका। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद ये फिर ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करके ये लास्ट में इसको इसे टच कर देगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी IDFC फर्स्ट बैंक में आप देखिए आज पूरा ये आपका सपोर्ट, ये आपका 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो डबल जिगजैग ये जिगजैग करेक्शन के लिए जाएगा।